स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो स्टॉक है इस स्टॉक में आगे यहाँ से क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इस स्टॉक में जो है दोस्तों यहाँ पर जो खबर निकल कर के आ रही है वो काफ़ी बड़ी खबर है और इस स्टॉक पर इसका काफ़ी पॉजिटिव असर यहाँ पर जो है होने के चांसेस है। बिल्कुल यहाँ पर जो है कंपनी का तो फ़ायदा इसमें होना ही है, जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, और बहुत ही ज़ोरदार तरीके से यहाँ पर फ़ायदा होगा जो कि न्यूज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और ये जो शेयर है अगर आपने लिया हुआ है तो फिर यहाँ पर इस न्यूज़ को जानने के बाद आपको लगेगा कि बिल्कुल ये जो शेयर है आपने बिल्कुल सही शेयर पर यहाँ पर पैसा लगाया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो प्रीवियस क्लोजिंग 65 रुपये 5 पैसे पे थी और आज है 65 रुपये 30 पैसे पे 0.38% तक की तेज़ी देखने को मिली है। कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं हुई है लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग है। ओपनिंग 65 रुपये 30 पैसे पे हुई थी, 66 रुपये 55 पैसे तक का स्टॉक ने हाई भी बनाया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 68 रुपये का रेसिस्टेंस लेवल रहने वाला है और मार्केट में बस गिरावट हो रही थी, उसी का असर था कि स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ से देखने को मिली। और पहले तो ये 72 रुपये तक के लेवल तक भी गया था और ये वापस से गिर के 65 रुपये तक आया है फ़िलहाल अभी। तो यहाँ पर और कुछ भी नहीं चल रहा है। मार्केट में अगर तेज़ी होगी, जैसे आज मार्केट में तेज़ी देखने को मिली, तो स्टॉक ने भी यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और ये मार्केट अगर ऊपर जाता है, कल के दिन में यहाँ पर एक्सपायरी रहने वाली है वेडनेसडे को, क्योंकि थर्सडे को नॉर्मली रहती है लेकिन थर्सडे को जो है मार्केट बंद रहेगा बकरीद के कारण, और जिसकी वजह से जो है कल की डेट में एक्सपायरी रहने वाली है। तो अब यहाँ पर कल की डेट में क्या होगा, निफ्टी जो है यहाँ पर 18,887 का जो इसका ऑल टाइम हाई है वहीं से गिरा भी था अभी फ़िलहाल, तो उसको कल की डेट में टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। 18,800 की पर क्लोजिंग है, तो अगर उसको क्रॉस कर जाता है तो फिर एक बाइंग देखने को मिलेगी और ये और ऊपर जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर रहने वाला है। और बस मार्केट में जो अब गिरावट हो रही है यह रेंज बाउंड तरीके से चल रहा है, इसी वजह से स्टॉक्स में भी थोड़ी बिकवाली देखने को मिली और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आगे अगर हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, तो NSE पर जो वॉल्यूम हुआ है 53,34,046 शेयर्स तक का हुआ है और डिलीवरी परसेंटेज जो है वो 53.75% तक का रहा है। BSE पर बात करेंगे तो 4,96,075 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो आज की डेट में इस स्टॉक में जो है 58 लाख तक का हुआ है। अब देखिए जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ निकल करके आई है इकोनॉमिक्स टाइम्स में और यहाँ पर जो बताया जा रहा है इस न्यूज़ में, डंपिंग ऑफ चीप चाइनीज़ ऑप्टिक फाइबर हिटिंग बीज ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ जो है इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो चीप चाइनीज़ ऑप्टिक फाइबर आ रहा है हमारे देश में, ये डोमेस्टिक कंपनीज़ को यहाँ पर जो है हिट कर रहा है, इनके प्रॉफिट को, उनकी वजह से जो है यहाँ पर इन कंपनीज़ को लॉस उठाना पड़ रहा है। डोमेस्टिक कंपनी मतलब जो भारत की कंपनियाँ जैसे HFCL या और भी कई कंपनी जो है ऑप्टिक फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाती है, तो इसके लिए यहाँ पर काफ़ी जोरदार कदम यहाँ पर उठाया जाने वाला है और इससे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा HFCL को यहाँ पर होगा, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स फ्रॉम चाइना एंड कंट्रीज़ as South Korea and Indonesia are being sold in India at artificially lowered rates, not only to capture the domestic market and harm local producers, but to also to force the latter to sell at a loss. DGTR, Directorate General of Trade Remedies, the investigative wing of Commerce Ministry, has said while recommending anti-dumping duty on such shipments. यहाँ पर देखिए DGTR जो है ये इन्वेस्टिगेटिंग विंग है कॉमर्स मिनिस्ट्री का। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल चाइना और साउथ कोरिया या इंडोनेशिया जैसे देशों से आ रहा है वो यहाँ पर जो है चीप प्राइस पे बेचा जा रहा है। जो इंडियन कंपनीज़ बनाती है जैसे HFCL या और भी कंपनीज़ जो हो गई, वो जो बना रही है उनसे वो कम दाम में यहाँ पर बेच रहे हैं और जिससे कि डोमेस्टिक मार्केट में जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उनको यहाँ पर जो है कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है कम सस्ते प्रोडक्ट से, और इस वजह से उनको भी अपना माल जो है वो सस्ते दाम पर बेचना पड़ रहा है, जिससे कि उनको यहाँ पर लॉस हो रहा है। और इसी वजह से जो है यहाँ पर जो DGTR है उन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए इस तरीके के शिपमेंट पे। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा कदम होगा और काफ़ी पॉजिटिव कदम होगा HFCL जैसी कंपनी और जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनके लिए। देखिए एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ का दाम जो है मान लीजिए 100 रुपये है, मैं मान लेता हूँ कि कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल है, 1 मीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल का दाम है, बस मैं मान रहा हूँ मान लीजिए 100 रुपये HFCL जो बनाती है, जो डोमेस्टिक कंपनियाँ बनाती है। अब यही जो चाइना से आ रहा है उसमें वो 1 मीटर को वो बेच देंगे 90 रुपये में और वही HFCL बेच रही है 100 रुपये में, तो फिर अब 90 रुपये में बेचेगा तो कोई भी 90 रुपये में खरीदेगा।
तो फिर यहाँ पर क्या होगा, HFCL का जो माल है जो या डोमेस्टिक कंपनीज़ को नहीं बिकेगा, 90 रुपये वाला ज़्यादा बिकेगा, तो इसमें इनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। वो भी क्या करेंगे, अपना 100 रुपये का माल वो 90 रुपये में बेचेंगे, तो उनको 10% का 10 रुपये का लॉस होगा। तो वही फिलहाल हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जो बाहर से 90 रुपये में माल आ रहा है उसके ऊपर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, जिससे कि जो यहाँ पर 10 रुपये उनका सामान ज़्यादा है, तो इसके ऊपर यहाँ पर समझ लीजिए 10% का यहाँ पर टैक्स या ड्यूटी लग जाएगा, जिससे कि ये इनको भी जो है जो अपना माल है ये 100 रुपये पे बेचना पड़ेगा, और वो सरकार उनके ऊपर टैक्स लगा करके इनको दाम बढ़ाने पर यहाँ पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी की तरह मजबूर करेगी। तो फिर वो भी 100 रुपये में बेचेंगे। तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक कंपनीज़ को यहाँ पर जो है फ़ायदा होगा, उन्हें लॉस में नहीं बेचना पड़ेगा, और जब कंडीशन सेम पे बिकेगा तो फिर यहाँ पर लोग डोमेस्टिक कंपनी से ही खरीदेंगे। तो ऐसी कंडीशन में HFCL जैसा शेयर को यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होगा। आगे देखिए, बताया भी गया कि ये जो मूव है ये इस समय आ रहा है जब इंडिया काफ़ी तेज़ी से जो है मैसिव डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। रूरल प्रोग्राम या भारत नेट और भी कई चीज़ें यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल से 4G या 5G रोल आउट में भी जो हो रहा है उसमें भी ज़रूरत पड़ रही है, और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर हो रहा है। अभी DGTR ने यहाँ पर रिकमेंड कर दिया है सरकार को कि सरकार यहाँ पर जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए। तो यहाँ पर अगर ये अप्रूव हो जाता है तो इससे ये काफ़ी बड़ा रिलीफ होने वाला है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, और जो फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर करती है इसमें देखिए खासकर फ़ायदा होगा STL स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़, बिरला केबल, बिरला फुरुकावा फाइबर ऑप्टिक्स, HFCL एंड अमेरिकन कॉर्निंग। देखिए HFCL का भी नाम है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो लोकल मेकर्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है यहाँ पर फ़िलहाल वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ओवर कैपेसिटी में हैं, और यहाँ पर उनको इस जो बाहर से चाइना, इंडोनेशिया से जो कम दाम पे यहाँ पर आ रहा है उससे उस इंपोर्ट से काफ़ी कंपटीशन झेलना पड़ रहा है, लॉस उठाना पड़ रहा है। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा कदम होने वाला है। ये अथॉरिटी जो है इन्होंने DGTR ने जो यहाँ पर किया, जो रूल है उनका एंटी डंपिंग रूल्स 1995 उसके हिसाब से उन्होंने यहाँ पर किया है, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ये जो नुकसान हो रहा है उससे बचाने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर ये कदम उठाया गया है। और ये जो उन्होंने रिकमेंड किया है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया के इंपोर्ट्स पर, तो उससे काफ़ी ज़्यादा HFCL जैसी कंपनी को और यहाँ के लोकल कंपनीज़ को फ़ायदा यहाँ पर होने वाला, जो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल में है। और इसके अगेंस्ट अगर कोई अपील करना चाहता है तो वो कर सकता है एक्साइज और सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब देखिए यहाँ पर जो है बाकी इन्वेस्टिगेशन में ये फाउंड किया गया कि अगर यहाँ पर जो है ये जो डंपिंग हो रहा है इंडियन मेकर्स में, ये जो सस्ता प्रोडक्ट चाइना से आ रहा है वो जो है उससे यहाँ पर जो है उसका सस्ते होने की वजह से उसका कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अभी तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है 5G को लेकर के भी है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है इसको अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाएगा तो इससे क्या होगा, जो इंडियन कंपनीज उनको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, और यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर जो है उनका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, और उनका जो लॉस हो रहा है वो यहाँ पर होना बंद हो जाएगा, वो फ़ायदे में और भी ज़्यादा यहाँ पर आएंगे। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भारत में कहें तो काफ़ी बड़ा मार्केट 117 करोड़ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स, 82.9 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स है करेंटली, और इंडिया में केवल 33% टावर सी फाइबराइज्ड है, जबकि कोरिया में 70%, US, जापान और चाइना में 80 to 90%। तो बस अभी समझ लीजिए इंडिया को कम से कम यहाँ से डबल होना तो उससे भी ज़्यादा 80-90% होगा। तो अभी यहाँ पर समझ लीजिए 1/30 काम हुआ है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है। बाकी बात करेंगे तो डोमेस्टिक कंपनीज़ जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ पर लगेगा तो उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, और देश के डेवलपमेंट में ऑप्टिकल फाइबर केबल काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग भी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है जो सेटअप है उन्होंने अच्छा खासा तैयार किया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करेंगे तो लास्ट 10 साल में, और भारत सरकार भी आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पर प्रमोट करिए, पीएलआई स्कीम भी लाया हुआ है सरकार ने, HFCL को उसके तहत यहाँ पर जो अप्रूवल भी मिला हुआ है। लोकल प्लेयर्स की बात करेंगे तो उन्होंने पिछले 10 साल में उन्होंने यहाँ पर जो है 5,000 करोड़ रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट किया है पिछले 10 सालों में ऑप्टिक फाइबर इंडस्ट्री बनाने के लिए। अब उनके लिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा, अगर ये लागू किया जाएगा तो उनको काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर होगा, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की ओर से, और हमारे देश की कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, जिससे हमारे देश का यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फिर पहले भी जो है यहाँ पर US, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन रीजन ने भी जो है चाइनीज़ कंपनीज़ को लेकर के जो है उनके ऊपर बैन लगा दिया था, उनके फाइबर को यूज़ करने को लेकर के काफ़ी सारे जो है यहाँ पर उन्होंने बैरियर्स लगाए। तो भारत में भी यही कहा जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न भी रहता है चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, तो इससे यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो समझ सकते हैं इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये छोटे शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अगर आप अगले 5 साल का सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। अगर आपने HFCL लिया हुआ है तो लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।